तो आज मैं आपके साथ चटपट से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 2 आलू से और 1 कप मैदे से ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी 5 मिनट के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और इनको कट कर लेती हूँ। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, मोटी या पतली। मैं इसको थोड़ा सा पतला कटिंग कर रही हूँ इसीलिए कि जल्दी ये सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं इनके ऊपर पानी शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा इनको वॉश कर लूँगी। वैसे तो पहले मैंने जब इनको कटिंग किया था तो अच्छे तरीके से धोकर फिर से कटिंग किया था। तो लीजिए जी, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। आलू मैं एक पैन में डालूँगी और इसमें 1 गिलास 1.5 गिलास पानी शामिल करूंगी ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं आलू। और कवर कर दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो नेक्स्ट स्टेप मैं डो तैयार कर लेती हूँ। समोसे बनाने के लिए जो हम डो तैयार करते हैं, यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें 1 टीस्पून में नमक शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून खाने के बड़े चम्मच भर के मैं इसमें घी शामिल करूँगी या ऑयल शामिल कर लीजिए आप। लेकिन जो घी होता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाता है समोसों को। तो एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी। ओहो, एक अहम स्टेप तो मैं भूल ही गई, अजवाइन डालना तो मैं भूल ही गई। इसमें मैं 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करूँगी। तो फिर से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करूँगी। डो को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगी। डो को बहुत ज़्यादा हमने ढीला नहीं करना, बस हमने डो को थोड़ा सा सख्त रखना है। तो लीजिए जी, डो जो है वो हमारी तैयार हो गई है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुई। अभी मैं इसको स्टे देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद मैं इसको गूंदूंगी। तो अभी मैं जो है ना इसको कवर करके रख देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है। अब मैं डो को गूंद लेती हूँ। तो इसको गूंदने का तरीक़ेकार ये है कि मैं इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करूंगी और बहुत ही सॉफ्ट सी स्मूथ सी हमारी डो जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। डो तैयार करना बहुत ही अहम स्टेप है। यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना और बहुत ज़्यादा हमने इसको सख्त भी नहीं रखना। तो लीजिए जी, डो जो है वो बनकर तैयार हो गई है। मैं इसको रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। तो ऑयल लगाने के बाद आप देख सकते हैं डो जो है वो बिल्कुल नरम है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बस दरमियाने साइज़ की है। तो दूसरी तरफ आलू जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं, मैं आपको चेक करा देती हूँ। आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो आलू को मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लेती हूँ। आप किसी भी चीज़ से मैश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कांटा लिया है, इसको इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मैश करती हूँ। और यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। एक मैंने प्याज लिया था, 1 अदद प्याज को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनल चॉप कर लिया था। 2 से 3 अदद इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी और अब इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल करूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी, 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, 1 टीस्पून में इसमें गर्म मसाला, कसूरी मेथी, एक अलग सा मैंने जो है वो एक पाउडर बना के रखा है वो इसमें शामिल कर दूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी। तो थोड़ी सी हल्दी शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल शेप दिखाती हूँ। तो लीजिए जी, आलू जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं और डो जो है वो भी हमारी सेट हो गई है। तो इसकी मैं 2 पेड़े बना लेती हूँ। इस तरीके से मैं इसके 2 पेड़े बनाती हूँ और पेड़े बनाने के बाद मैं इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से अलग बर्तन में मैं इनको रख लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा डो जो है वो नरम नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा नरम होगी डो तो आपके ये वाले आलू के स्नैक्स सही से नहीं बनेंगे। तो पेड़े जो हैं वो हमारी सही पोजीशन में आ गए हैं। मैंने इनको दिया था 15 मिनट रेस्ट। तो हल्का सा नीचे मैदा लगाऊंगी। मैदा लगाने के बाद मैं इसको रोटी की तरह बेल लेती हूँ। जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको बेल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। पतला इसलिए बेलना है ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो रोटी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लिया है और मैं अब इस रोटी को एक ट्रे में इस तरीके से रख दूँगी और दूसरी रोटी भी बिल्कुल इसी तरीके से बेल लूँगी। दूसरा पेड़ा उठाऊँगी, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले नीचे आटा लगाऊँगी। आटा लगाने के बाद या मैदा कुछ भी आप लगा सकते हैं।
तो लगाने के बाद हल्का सा ऊपर से प्रेस करूँगी और प्रेस करने के बाद बेलन से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लूँगी। हमने जितनी पहले रोटी बेली थी बिल्कुल उसी की जितनी हमने रोटी बेलनी है। तो दूसरी रोटी को भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लिया है और जो मैंने आलू का मिक्सचर तैयार करके रखा था वो इसके ऊपर इस तरीके से डालूँगी और पूरी रोटी के ऊपर इस तरीके से फैला दूँगी। तो सारा मसाला आलू का इस तरीके से डालने के बाद जो मैंने एक रोटी पहले बना के रखी थी वो इसके ऊपर रखूँगी और रखने के बाद इसकी कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग में थोड़ा सा गैप छोड़कर इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। सारी कटिंग जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से सारी रोटी के ऊपर इस तरीके से कट लगा लूँगी। तो एक कटिंग जो है वो हम दरमियान से करेंगे इस तरीके से। दरमियान से कटिंग करने के बाद तो कटिंग जो है वो हो गई है। अब हम एक पीस उठाएंगे और एक पीस को उठाने के बाद इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। 2 से 3 दफ़ा इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद हमारा एक आलू का स्नैक्स जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हो गया है। तो बाकी सारे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लूँगी। दूसरी तरफ घी जो है वो फुल गर्म हो गया है। तो जितने भी मैंने स्नैक्स जो है तैयार किए थे वो इस गरम ऑयल में डालूँगी और डालने के बाद इनको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से पका लूँगी। जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन सा इनका कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी तरफ भी हम गोल्डन सा इसका कलर ले आएंगे। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे स्नैक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं और काफ़ी हद तक इनका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद सर्व कर लेती हूँ। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर की है। एक तो ये बजट फ्री है और दूसरा बिल्कुल आसानी के साथ और बिल्कुल जल्दी में बन जाती है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।